बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी जो क्लास है वो टेंस की तीसरी क्लास है, जिसमें हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और पास्ट टेंस के हम चारों टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, यानी एकदम सिंपल लेवल से लेकर एकदम टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट टेंस का जो अर्थ होता है, यानी हिंदी में इसको हम भूतकाल कहते हैं, यानी जो समय बीत चुका है। यानी जैसे मैंने कल खाना खाया था, तो इसमें कल खाना खाया था, जो बीता हुआ कल होता है वो पास्ट टेंस होता है। और पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, जैसे हमने प्रेजेंट के चार पार्ट देखे, सेम पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर फोर्थ हमारा होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर हमने देखा पहचान, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता था, ती थे, ते थे, या, ई, ये आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में। वहीं कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, हिंदी के वाक्य में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, दिया था, लिया था, किया था, ये शब्द आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ समय का बोध होता है। तो इस प्रकार बच्चों, आपको जो पास्ट टेंस के चारों पार्ट हैं उनकी पहचान आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक टेंस का डीप से एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों, हम देखेंगे अपना पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसा कि जानते हैं कि जो सेंटेंस का सिंटेक्स बनता है वो चार टाइप का। पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव के बाद हमारा निगेटिव सेंटेंस आता है। असर्टिव के ही दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। पहला अफर्मेटिव हो गया, जिसे असर्टिव कहते हैं। फिर है निगेटिव, जिसमें नॉट का यूज होता है। फिर होता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का सिंटेक्स ये होगा जिसमें हम क्या करते हैं, हिंदी में क्या शब्द पहले आ जाता है और हम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, यानी डिड हेल्पिंग वर्ब है तो डिड पहले आ जाएगा। और डब्ल्यूएच टाइप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड को स्थान देते हैं, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट। अगर नहीं आता है तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। पहला हम देखते हैं कि शेर जंगल में रहता था। अब देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, द लायन। पहचान तो आप जानते हैं, था था आया तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट द लायन। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, द लायन लिव्ड, लिव मतलब रहना और डी जोड़ दिया तो द लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। द लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट, ये हमारा सेंटेंस बन गया। फिर दूसरा देखेंगे, वह विद्यालय नहीं जाता था। वह की क्या है, सब्जेक्ट, यानी ही नहीं जाता था। ये जानते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें डिड नॉट का प्रयोग हम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट, यहाँ पर सभी चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, सबके साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डिड नॉट, और जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो विद्यालय नहीं जाता था। ही डिड नॉट, सब्जेक्ट ही, डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और फिर ऑब्जेक्ट यानी टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या अध्यापक बच्चों को पढ़ाता था, क्या शब्द पहले आ गया, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा डिड टीचर। डिड टीचर बच्चों को पढ़ाता था, डिड लग गया है तो अब देखिए सब डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नहीं आया तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, फिर सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, डिड टीचर टीच द। और यहाँ बच्चों को, यानी अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है यानी विद्यार्थियों को पढ़ाता है। डिड टीचर टीच द चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं आप, स्टूडेंट ज्यादा बेटर पड़ेगा। डिड टीचर टीच द चिल्ड्रन, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर लास्ट है हमारा, लोगों ने उसे क्यों नहीं पीटा। तो इसमें हम देखेंगे ऐसा भी आएगा, पीटा, मारा, तब भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वाई लिखेंगे, वाई के बाद डिड आएगा, देखिए डिड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, वाई डिड पीपुल, और उसके बाद नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डिड पीपुल नॉट, पीटना की होती है बीट, वाई डिड पीपुल नॉट बीट,
हिम, और क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड पीपल नॉट बीट हिम, लोगों ने उसे क्यों नहीं पीटा। इस प्रकार से हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। हमने एग्जाम्पल भी देख लिए और उसके सिंटेक्स भी देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों जो सेंटेंस होते हैं उनके सिंटेक्स पढ़ लिया था। अब हम अगले टेंस पे चलेंगे। हमारा अगला टेंस होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा असर्टिव का सिंटेक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव में हमारा वाज वर के बाद नॉट लग जाएगा, सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होगा, क्योंकि क्या शब्द पहले आता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान है हिंदी में क्या शब्द पहले आता है, तो इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले स्थान देते हैं। तो वाज वर हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट, और नॉट अगर नहीं आता है हिंदी में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का स्थान होता है, प्लस बीएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और हमारा जो डब्ल्यूएच टाइप यानी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है जिसको हम कहते हैं, इसमें सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और अगर हिंदी में नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का स्थान होगा, बीएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा असर्टिव का, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट जो हमारा बनेगा वो ही हो जाएगा। रहा था ये पहचान पास्ट कंटीन्यूअस की है, रहा था रही थी रहे थे, तो ही, और हम देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वाज वर आएगा तो सिंगुलर के साथ हमारा वाज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, तो ही वाज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और इसमें आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। फिर दूसरा देखेंगे, तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे, तो यू की स्पेलिंग यहाँ तुम की यू हो जाएगी सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारा यू के हिसाब से वर लग जाएगा, यू वर, नहीं आया है इसलिए नॉट लगेगा, यू वर नॉट रनिंग ऑन द रोड, यू वर नॉट रनिंग ऑन द रोड, तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे थे। फिर अगला देखेंगे, क्या वह चाय पी रहा था, क्या सब पहले आ गया है यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वह है तो वाज आ जाएगा, वाज ही चाय पी रहा था, वाज ही टेकिंग टी, वाज ही टेकिंग टी। यहां पर हम देखेंगे चाय पीने को टेक टी लिखते हैं, यहाँ ड्रिंक का यूज नहीं हुआ। फिर देखेंगे लास्ट अपना चौथा, विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे, तो इसमें हम सबसे पहले क्यों यानी व्हाई लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई। उसके बाद में विद्यार्थी, चूंकि यहाँ देखेंगे हमारा जो विद्यार्थी है वो क्लास में प्लूरल फॉर्म में आएगा इसलिए हम वर का प्रयोग करेंगे, व्हाई वर। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा व्हाई वर द स्टूडेंट्स making a noise in the class, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हाई वर द स्टूडेंट्स मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन यही बन जाएगा हमारा। इस प्रकार से हमने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को भी बहुत अच्छे से समझ लिया सिंटेक्स के और एग्जाम्पल के साथ में। तो जैसा कि बच्चों हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, वह हमारा अगला जो टेंस होगा यानी जो तीसरा होगा पास्ट टेंस में वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ये थोड़ा सा इन दो जो टेंस आप पढ़ चुके हैं उनसे थोड़ा सा हटकर होता है, थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल होता है, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आसानी से आपके सारे हिंदी के वाक्यों को जो पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, पहचान आप जान ही चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आते हैं, तो कुछ ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे जिससे आपका आसानी से इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है, इसमें दो प्रकार के वाक्य हिंदी में आते हैं। पहला जिसमें पहले शब्द आता है, पहला वाक्य ऐसा होगा जिसमें पहले शब्द आएगा, और जिसमें पहले शब्द आएगा उसकी ट्रिक है उसमें हैड का स्थान पहले होगा, ऐसे याद करेंगे, जिसमें पहले आएगा उसमें हैड का स्थान पहले होगा। और आप जानते हैं हैड का स्थान पहले होने का मतलब जो पहले सेंटेंस होगा यानी जो पहला पार्ट होगा उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा,
और उसके बाद पहले शब्द के लिए बिफोर लिखेंगे और जो दूसरा वाला टेंस हमारा होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में होगा। सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स तो यही है, लेकिन अब उसको हम तोड़ के देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा। सब्जेक्ट आएगा पहले, इसका मतलब फिर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फिर पहले की मीनिंग यानी बिफोर आएगा, यानी हैड पहले आ गया हमारा, यानी जब पहले आएगा तो हैड का स्थान पहले यानी पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनेगा और बाद वाला टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम उसी प्रकार हमारा दूसरा देखेंगे, जब बाद शब्द आएगा तो हेड का स्थान बाद में होगा, यानी पास्ट जो परफेक्ट टेंस है उसको हम पहले टेंस को हम क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे और दूसरा वाला टेंस बाद वाला पास्ट परफेक्ट में होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े ही आसानी से हमने समझ लिया कि पहले शब्द आएगा तो उसमें हेड का स्थान पहले यानी पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनेगा और बाद वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर बाद शब्द आता है तो हमारा हेड बाद में आएगा यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में होगा, पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा वाला हम किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसको हम ऐसे भी जानते हैं कि जो हमारे वाक्य होते हैं दो प्रकार के, इसमें एक दो उपवाक्य शामिल होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो उसको हमने न बताकर एक सरल माध्यम बता दिया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर आगे हम देखते हैं कि कैसे इन सिंटेक्स के माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम्पल को बनाएंगे। तो बच्चों हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पहले वाले शब्द थे जिसमें हेड पहले आएगा उसका सिंटेक्स और बाद वाले का पढ़ लिया था। अब हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे यहाँ पर देखते हैं। तो पहला जो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें, एक वर्ड पे ध्यान देना है, उसका हिंदी में वर्ड आएगा जो शब्द वो है पहले। हमने बताया था कि जो पहले शब्द आएगा तो हेड का स्थान पहले होगा, यानी जो काम पहले हो रहा है उसका ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और बाद वाले का हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो हम देखते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है ये देखेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी ट्रेन के जाने का काम सबसे पहले हुआ है। तो पहले आएगा तो हेड पहले होगा, यानी पहले वाला टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो इसमें हम देखेंगे ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा द ट्रेन। उसके बाद पास्ट परफेक्ट में ये बनेगा द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट। यहाँ पर देखिए ट्रेन जब जाती है तो वहां पर हम गो का प्रयोग नहीं करते हैं, इंसान के लिए या कोई जानवर जा रहा है तो उसके लिए गो का प्रयोग करते हैं। जबकि ट्रेन जाती नहीं, ट्रेन स्टेशन से छूटती है, आगे बढ़ जाती है। द ट्रेन हैड लेफ्ट। उसके बाद बिफोर हम लिखेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी ट्रेन जा चुकी थी, पहले काम क्या हुआ ट्रेन के जाने का। द ट्रेन हैड लेफ्ट, जो पहले काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। क्योंकि जो बाद वाला सेंटेंस होगा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। फिर दूसरा देखेंगे, बच्चों के शोर मचाने के बाद। हिंदी में आने वाले शब्द पहले और बाद से ही क्लियरिटी में, पहले में पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनेगा जो पहले काम हुआ है, और बाद वाले में बाद में होगा। यहाँ देखिए, बच्चों के शोर मचाने के बाद अध्यापक कक्षा में आ चुके थे। बच्चों के शोर मचाने के बाद अध्यापक कक्षा में आ चुके थे। तो पहले इसमें जो काम हो रहा है, उस काम जो हो रहा है वो बच्चों के शोर मचाने के बाद अध्यापक कक्षा में आ चुके थे। तो सबसे पहले जो इसमें काम हुआ है वो शोर
बच्चों के द्वारा शोर मचाने का हुआ है, उसके बाद अध्यापक कक्षा में आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रांसलेशन बनेगा यहाँ पर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो अध्यापक कक्षा में आ चुके थे, सबसे पहले हम बनाएंगे द टीचर came in the class after बच्चों के शोर मचाने के बाद, आफ्टर द चिल्ड्रन had made a noise। तो यहाँ हम देखेंगे कि बच्चों के शोर मचाने के बाद अध्यापक कक्षा में आ चुके थे, बाद शब्द आएगा तो हैड बाद में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में होगा। द टीचर कैम इन द क्लास आफ्टर द चिल्ड्रन हैड मेड ए नॉइज। तो इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस हमने समझ लिया है। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने निगेटिव इंट्रोगेटिव क्यों नहीं बताया, वो सेम उसी तरह होगा जैसे हमने अन्य टेंस में पढ़ा था। अगर यहाँ पर निगेटिव होगा तो हैड के बाद पहले आएगा तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा, बाद वाले में सेम होगा, निगेटिव आएगा तो उसी तरह हम अपना क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट यूज कर लेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव आएगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे पहले हमने पढ़ा था उसी बेस पे बनेगा। तो जो इम्पोर्टेंट था हमने इसको समझा दिया है। अब हम अपना आगे का टेंस देखेंगे। बच्चों अब हमारा जो अगला टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान थी पहले ही बता चुके हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय का बोध होता है। और इसमें जो समय होता है दो प्रकार का होता है। एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, जिसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। एक हमारा अनिश्चित समय होगा जिसके लिए हम प्रीपोजिशन फार का प्रयोग करेंगे। ये आपको पहली क्लास में बताया जा चुका है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा असर्टिव का सिंटेक्स होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। पुजारी मंदिर में सुबह से पूजा कर रहा था। तो फिर यहां हम लिखेंगे द प्रीस्ट had been worshipping in the temple। और सुबह से एक निश्चित समय होता है, यानी सुबह से निर्धारित है, यानी वो सुबह से ही पूजा कर रहा था। तो वर्शिपिंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। पुजारी मंदिर में सुबह से पूजा कर रहा था। द प्रीस्ट हैड बीन वर्शिपिंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। अब हम अपना निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। वह 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था। तो हमारा हो जाएगा ही हैड। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है हमें कि जो नॉट लगेगा वो हैड के तुरंत बाद और बीन से पहले लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ही हैड बीन नॉट, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड 2 दिन से, कोई निर्धारित समय नहीं है, अनिश्चित समय से, फॉर 2 days। He had not been eating food for 2 days। फिर अगला देखेंगे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। क्या मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पर मैं है आया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, यानी यहाँ पर पहले आ जाएगा हैड आई। फिर हमारा नहीं आया तो हैड आई नॉट बीन स्टडीइंग had I not been studying और since 2 o'clock, क्योंकि जो 2 बजे है निश्चित समय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। had I not been studying since 2 o'clock। लास्ट में हम अपना देखेंगे वह क्यों नहीं, वह 2003 से ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर रहे थे। सबसे पहले वाई आएगा हमारा, उसके बाद हैड हो जाएगा, वाई हैड, फिर दे नॉट बीन
Why had they not been completing ग्रेजुएशन? यहाँ पर देखेंगे जो 2003 है एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस आएगा, सिंस 2003, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वाई हैड दे नॉट बीन कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन सिंस 2003। तो इस तरीके हम अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी समझ लिए। आई होप आप लोगों को पास्ट टेंस के चारों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार आप इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब